जय हिंद दोस्तों, सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सिद्धांत। और बच्चों, क्योंकि अगले महीने इंडियन आर्मी की वैकेंसी आने वाली है लगभग 55,000, तो इस 55,000 वैकेंसी के लिए जिसमें आर्मी जीडी भी होगा, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन और महिला मिलिट्री पुलिस भी होगा। तो इसके लिए हमारी क्लासेस चल रही है सुबह 10 बजे से, और सुबह 10 बजे से हमारा लेक्चर चलता है बच्चों मैथ का। और मैथ में हमारा परसेंटेज चैप्टर समाप्त हो चुका है और आज हमारा नया चैप्टर चालू होगा जिसका नाम है लाभ और हानि। और बच्चों, आपके 15 नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा लाभ और हानि का, दो भी हो सकते हैं बच्चों, ध्यान देना। तो आज से हमारा नया चैप्टर चलेगा लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके बाद बट्टा चलेगा। और जो भी लाभ हानि के हमारे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम क्वेश्चन आपको बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी छात्र इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, वर्दी की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? आज की क्लास में बच्चों हमें पढ़ना है लाभ हानि, ठीक है। क्या पढ़ना है भैया? लाभ और हानि, ठीक है। ये ध्यान देना, यानी क्या पढ़ना है? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर को बच्चे पढ़ेंगे और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जरा देखिए, सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, सबसे पहले इसका हम फॉर्मूले समझते हैं और कुछ शब्दावली होती है उसको समझते हैं, ठीक है। अभी सपोज करना कि ये पेन मैं 10 रुपए का खरीद के लेके आया और मैंने आपको 12 रुपए में बेच दिया। अभी एक बेसिक कंसेप्ट समझना, लाभ और हानि का एक बेसिक कंसेप्ट समझना। ये जो पेन है मैं 10 रुपए का खरीद के लेके आया और मैंने आपको 12 रुपए में बेच दिया। इस पेन को मैं 10 रुपए में खरीद के लेके आया और आपको 12 रुपए में बेच दिया। तो जब मैंने आपको 12 रुपए में बेचा तो बच्चों मुझे हुआ 2 रुपए का लाभ। 10 रुपए का खरीद के लेके आया और 12 रुपए का बेच दिया तो मुझे 2 रुपए का लाभ हुआ। वही दूसरी कंडीशन देखें, ये पेन को मैं 10 रुपए का खरीद के लाया और 8 रुपए का बेच दिया। 10 रुपए का खरीद के लेके आया और 8 रुपए का बेच दिया तो मतलब 2 रुपए कितनी क्या हुई? हानि हुई, ठीक है। तो बस इसी कंसेप्ट को हमें देखना है और कुछ शब्दावली इसमें जरूरी है, वो शब्दावली जान लेते हैं। जैसे हमारा क्या है भैया? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस को सीपी बोलते हैं और कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीद, ठीक है, खरीद। और इसको बच्चों क्रय मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है। कभी भी प्रश्न में खरीद शब्द आ जाए या क्रय मूल्य आ जाए, इसका मतलब होता है बच्चों कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीद। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैं 10 रुपए का खरीद के लेके आया, इस पेन को मैं 10 रुपए का खरीद के लेके आया। तो जहां पर भी खरीद शब्द आएगा समझ जाइएगा कि वो सीपी की बात कर रहा है। और सीपी का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रय मूल्य। प्रश्न में अगर कहीं भी बोल दे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए है, इसका मतलब वो व्यक्ति उस वस्तु को 10 रुपए का खरीद के लेके आया है ना। तो खरीद शब्द आ गया तो खरीद का मतलब क्या होता है? क्रय, ठीक है। उसके बाद होता है बच्चों सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस का मतलब एसपी का मतलब बेचने वाला मूल्य, या फिर इसी को बोलते हैं बच्चों विक्रय मूल्य। इसी को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, ठीक है। जैसे मैं 10 रुपए का इसको खरीद के लेके आया था और मैंने 15 रुपए को आपको बेच दिया। 15 रुपए का मैंने आपको बेच दिया। तो देखो यहां पर शब्द आ रहा है 15 रुपए, है ना। तो 15 रुपए में मैंने बेचा है, शब्द बेचना आ रहा है। तो कभी भी बेचना शब्द आएगा बच्चों तो इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। बेचना शब्द आएगा बच्चों तो इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस, या शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा? एसपी, ठीक है। तो यहां पर एक चीज समझे कि जब मैं किसी वस्तु को खरीद रहा हूं तो इसका मतलब है क्रय मूल्य, और क्या शॉर्ट फॉर्म में सीपी या खरीद। और जब मैं उसी वस्तु को बेच रहा हूं तो वो जो बेचने वाला मूल्य होगा उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, या फिर विक्रय, या फिर क्वेश्चन में लिखा होगा बेचना। अब जब मैं किसी वस्तु को बेचूंगा तो मुझे दो चीजें हो सकती हैं, या तो मुझे लाभ होगा यानी प्रॉफिट, और या तो मुझे क्या होगा? घाटा होगा, है ना। तो एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्या भैया? प्रॉफिट,
तो प्रॉफिट का मतलब पी से डिनोट करेंगे, पी से इसको डिनोट करेंगे, और इसका मतलब क्या होता है, लाभ या फिर फायदा, लाभ या फिर फायदा। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है भैया, लॉस की, यानी क्या, घाटा। तो लॉस को डिनोट करेंगे एल से, और इसको क्या, घाटा या फिर हानि। तो पूरे चैप्टर के दौरान में हम ये सब शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, इन सब शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, और कुछ फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करेंगे, और एग्जाम में कुछ शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे। वैसे मैं ट्रिक में भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा जरूर, ठीक है। ओके, तो चलिए कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं, फॉर्मूलेज देख लेते हैं, ठीक है। हमें पहला फॉर्मूला, हमें कभी भी लाभ जब होता है, लाभ जब होता है तो लाभ का फॉर्मूला बनता है भैया विक्रय मूल, विक्रय मूल माइनस क्या, क्रय मूल, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। यानी लाभ को डिनोट करेंगे पी से, तो पी बराबर में एसपी माइनस सीपी, पी बराबर में एसपी माइनस सीपी। यानी जब हमारा विक्रय मूल हमारी खरीद से ज्यादा होगा तो हमें लाभ होगा, है ना। जैसे 10 का खरीद के आया, 10 का खरीद के आया और 12 रुपए का बेच दिया, तो जब 12 रुपए का बेचा तो मतलब ज्यादा में बेचा ना, तो लाभ होगा हमें, है ना। ओके, दूसरा हानि, हानि कब होगी, जब मैं क्रय मूल्य से माइनस क्या करूंगा, विक्रय करूंगा, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हानि को हमने किया एल, और एल क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। यानी जब मैं ज्यादा का खरीद के लेके आऊंगा और कम में बेचूंगा, ज्यादा का खरीद के लेके आऊंगा और कम में बेचूंगा, तो वहां पर मुझे हानि होगी। जैसे 10 रुपए का पेन लेके आया, 10 रुपए का पेन लेके आया और 8 रुपए में बेच दिया। भैया 10 का लेके आया हूं और 8 में बेच दिया, तो 8 तो 10 से कम है ना, तो 2 रुपए की हानि हुई, तो उस केस में क्या होगा, लॉस होगा। इसके बाद फिर एक फॉर्मूला हमारा और बनता है, वो क्या होता है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बच्चों, लाभ बटे में क्रय मूल और गुणे 100। वही इस फॉर्मूले को मैं इंग्लिश में लिखूं तो लाभ का मतलब प्रॉफिट यानी पी परसेंटेज, तो पी बराबर में ऊपर आ जाएगा पी यानी प्रॉफिट और नीचे सीपी इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, यही दोनों की फॉर्मूला है। अच्छा, हानि के केस में क्या होगा बच्चों, हानि प्रतिशत, हानि के केस में हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर में हानि और बटे में क्या, क्रय और गुणा कितना, 100। ये बना। इंग्लिश में इसी को लिखूं तो लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज बराबर में लॉस बटे में सीपी इंटू 100, ठीक है। अब ये 2-4 जो फॉर्मूले हैं, बस इन्हीं फॉर्मूलों को हम पढ़ेंगे अभी, और आगे चल के जो हमारा क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने 4 फॉर्मूले देखे, ये तीसरा और ये चौथा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है लाभ बटे क्रय गुणा 100, और हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है हानि बटे क्रय गुणा 100। अच्छा, एक चीज जरा देखो, जब हम लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो नीचे क्रय है, और जब हम हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो भी नीचे क्रय है। क्रय का मतलब खरीद, यानी हमें लाभ हो रहा है या खरीद हो रही है, ये हमारे क्रय मूल्य पर निर्भर करता है, या क्रय मूल्य से ही हमें लाभ होता है और हमें क्रय मूल्य से ही क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। यानी कभी भी लाभ प्रतिशत निकालो चाहे हानि प्रतिशत निकालो, आपको क्रय मूल्य बटे में नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला हमने देखा कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय माइनस क्रय, और हानि का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय माइनस विक्रय यानी सीपी माइनस एसपी। लॉस का फॉर्मूला ये हो गया, है ना। तो ये 2-4 फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को बेसिक तरीके से सभी लोगों को, सभी छात्रों को आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब अगर इतना आप सीख गए हैं तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जरा देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा देखिए, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हीरू ने 47,000 रुपए में पुरानी कार खरीदी। देखो खरीदी शब्द आया है, और कहीं पर भी खरीद शब्द आए तो मतलब क्या, सीपी। हीरू ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपए खर्च किए। यदि वह कार को
58,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जरा देखो बच्चों, ये बोल रहा है कि हीरो ने 47,000 रुपए में पुरानी कार खरीदी। अब खरीद शब्द आया है मतलब क्रय मूल्य, खरीद शब्द आया है मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो गया भैया 47,000 रुपए, है ना। फिर उसके बाद बोल रहा है कि मरम्मत में 3,000 खर्च भी किए। अब जरा दिमाग लगाइए कि 47,000 रुपए की कार खरीदी, वो भी आपकी जेब से गया, और 3,000 रुपए उसकी मरम्मत में लगाए तो वो भी तो आपकी जेब से जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई बाइक खरीदी 50,000 रुपए की और उसमें 10,000 रुपए उसकी मरम्मत में लगाया, तो कुल पैसा आपका कितना लगा, 50,000 खरीदना और 10,000 मरम्मत में, यानी 60,000 रुपए लगा, है ना। तो आप दूसरे को कहोगे भैया कि मेरे को ये गाड़ी जो है टोटल 60,000 रुपए में पड़ गई, है ना, खरीद। तो भैया जरा देखो कि क्रय मूल्य कितना 47,000 और प्लस 3,000 रुपए और लगाए मरम्मत में, तो जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी सीपी, तो सीपी हो जाएगा 47,000 प्लस 3,000 यानी 50,000, ठीक है, यानी 50,000 की टोटल गाड़ी पड़ गई। अच्छा, अब उसने गाड़ी को बेचा, ठीक है, गाड़ी को बेचा, तो गाड़ी को बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी। कितने में बेचा भाई, 58,000 में, ठीक है। अब जरा तुम खुद ही दिमाग लगाओ कि हीरो को जो गाड़ी है वो 50,000 में पड़ी और उसने बेचा कितने में, 58,000 में। तो दिमाग लगाओ कि भाई 50,000 में खरीदा और 58,000 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ भैया, लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, लाभ कितने का हुआ, 8,000 का। खुद ही दिमाग लगाओ, 50,000 में खरीदा और 58,000 में बेचा तो 8,000 का लाभ हुआ। अब याद करो, लाभ हुआ तो मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, P बटे में CP गुणे 100। P का मतलब लाभ, तो लाभ कितना हुआ भैया 8,000 का, और बटे में CP का मतलब क्रय मूल्य कितना है 50,000, ठीक है, और गुणे कितना 100। अब जरा देखो 3 0 से 3 0 ये कट गए, ठीक है, 50 दुनाई 100 और 2 अट्ठे 16, यानी 16% का क्या हुआ, लाभ हुआ। और 16 कहाँ पे भैया हमारा, 16 बी में है, यानी बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्नों को बच्चों इस हिसाब से किया जाता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी का पेपर है, मैथ का बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं आता, नॉर्मल और मॉडरेट लेवल होता है, और इस नॉर्मल और मॉडरेट लेवल का हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अध्ययन कराएंगे। एक बार फिर देखते हैं इसको फिर देखते हैं। भैया हीरो ने 47,000 की कार खरीदी और 3,000 रुपए और लगाए मरम्मत के, तो उसको टोटल गाड़ी पड़ गई 50,000 रुपए की, तो 50,000 रुपए हो जाएगा क्रय मूल्य, और 58,000 रुपए में बेच दिया, तो 50,000 में खरीदा, 58,000 में बेचा, 8,000 का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत निकालने को बोल रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज बराबर में P बटे CP गुणे 100। तो प्रॉफिट हुआ है 8,000 का, और क्रय मूल्य कितना हो गया 50,000 और गुणे 100, 0 से 0 काट दिया, 50 से 100 काट दिया, और 16% हमारा क्या आ गया, लाभ आ गया, जो कि हमारे ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े आराम समझिए अगला क्वेश्चन। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और इसे 315 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और इसे 315 रुपए में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, ठीक है। अब जरा दिमाग लगाइए कि खरीदने का मतलब CP, तो कितने में खरीदा 280 रुपए में, और कितने में बेचा यानी SP, बेचा है भैया आपका 315 रुपए में, है ना। तो आप क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है कि जब बेचना खरीद से ज्यादा रहेगा तो लाभ होगा, है ना। तो लाभ कितना हुआ है माइनस करके देख लेते हैं। 315 में से 280 माइनस करेंगे तो 5, ये 11 में से 8 गया, कितना 3 बचा, तो भैया लाभ हुआ है हमें 35 का लाभ हुआ है। अब अगर 35 का लाभ हुआ है तो सीधी सी बात है, लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है P परसेंटेज बराबर में P बटे में CP और गुणे में 100। तो लाभ कितने का हुआ है 35, तो 35 रख दिया। CP यानी क्रय मूल्य कितना है 280 और गुणे में कितना 100। अब जरा देखो, क्या मैं इसको 7 से काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं। 7 पना 35,
7 चौक 28 और एक जीरो, और जीरो से जीरो कट जाएगा तो कितना बचेगा 5 गुणे 10 और बटे में 4। 5 गुणे 10 होता है भैया 50 और बटे में 4। अब क्या करना है 50 का भाग देना है बच्चों 4 से। चलो दे देते हैं 50 का भाग देते हैं 4 से। 4 एकम 4 एक जीरो, ठीक है, 4 दूनाई 8, फिर 2 आ गया छोटा बढ़ गया, पॉइंट लगा दो 0 और 4 पंचे 20, यानी 12.5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी 12.5% का लाभ हुआ कावेरी को। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, जब कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और 315 रुपए में बेच दिया तो कावेरी को टोटल 12.5% का उसको लाभ हो गया। ठीक है, और यकीन मानिए बच्चों एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके इंडियन आर्मी में, और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन का आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और अब तो सिस्टम ऐसा है कि अगर आपको इंडियन आर्मी की भर्ती, इंडियन आर्मी की वर्दी चाहिए तो सबसे पहले पेपर निकालना होगा। पहले क्या होता था, पहले दौड़ होती थी, दौड़ के बाद मेडिकल होता था, और जो मेडिकल फिट बच्चे होते थे उनका पेपर होता था। लेकिन अब हो गया है उल्टा, सबसे पहले पेपर होगा और पेपर के बाद होगी रेस। ठीक है, पेपर के बाद होगी रेस, और रेस में जो बंदा आगे निकलेगा मेडिकल फिट होगा वही वर्दी पाने का हकदार होगा। इसलिए आज सबसे बड़ी चुनौती है पेपर निकालना, तो पेपर बच्चों सबसे पहले निकालिए। ठीक है, चलिए, और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो भाई क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए, अब यहां पर क्वेश्चन आया है, जरा देखिए क्या बोल रहा है। यहां अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, शेफाली ने कप का एक सेट 575 रुपए में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 में 506 में बेच दिया तो उसे कितने का नुकसान हुआ। ठीक है, यानी यहां पर हमें निकालना है हानि प्रतिशत। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। शेफाली ने एक कप खरीदा कितने में 575 में, तो खरीद है तो मतलब सीपी, खरीद है तो क्या भैया सीपी। ठीक है, तो सीपी कितना हो गया भैया 575, और कितने में बेचा यानी एसपी, पुराना माल निकालने के लिए 506 रुपए में बेच दिया, है ना। तो भैया उसने 506 रुपए में बेचा है तो उसे कितने की हानि हुई। भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, 575 में खरीदा है और 506 में बेचा है तो घाटा ही होगा। और कितने का घाटा, तो माइनस कर दो, 15 में से 6 गए 9 और यहां पे बचा 6, यानी 59 है ना। कितने रुपए का 59 रुपए का क्या हुआ लॉस हुआ, 59 रुपए का क्या हुआ लॉस यानी हानि हुआ। तो सीधी सी बात है यहां पर हम हानि निकालेंगे, L परसेंटेज बराबर में L अपॉन में CP इंटू 100। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालने के लिए बच्चों हानि बटे में क्रय मूल्य यानी CP और गुणे 100। ठीक है, तो कितने की हानि हुई है 69 रुपए की, बटे में CP कितना था भाई, CP कितना था जरा बताइए 575 और गुणे में कितना 100। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, इसको अब काटते हैं। क्या इसको हम 25 से काट सकते हैं, जी बिल्कुल काट सकते हैं। कैसे काटेंगे जरा देखिए, 25 चौक 100 और इसको 25 से काटो, 25 दुनाई 50 और 25 एकम 25। ठीक है, कैसे ही कटेगा जरा देखिए, ये 50 हो जाएगा तो 25 दुनाई 50 और 25 एकम 25। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आ गया, अब हमारे पास कितना आ गया 69 और गुणे 4 बटे में 21। इसको हम किससे काट सकते हैं भाई, इसको हम किससे काट सकते हैं, 7 से 7 दिया 21, नहीं 3 से काटो, 3 से काटो, 3 से काटो इसको, 3 सत्ते 21 और 3 दुनाई 6 और 3 त्रिकाली 9, फिर 23 का गुणा करो 4 से, 4 तेई 12 की 2 1, 4 दुनाई 8 1 9 और बटे में कितना 7। ठीक है, तो क्या हमने कहीं गलत कर दिया है, खरीदा लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। कर तो सही रहे हैं, 15 में से 6 गए 9 और यहाँ पे 6 बचा 69, और इसको अगर हम काटेंगे 25 से तो 25 दुनाई 50। अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, गलती कैलकुलेशन में हुई है, बाकी बिल्कुल सही था। ठीक है, कितना 69 बटे में 575 और गुणे में कितना 100। अब जरा देखो 25 चौक 100 और 25 दुनाई 50, 25 तेई 75, तो कितना आया 69 गुणे में 4 बटे में 23। ठीक है,
और 23 से कितनी बार में 69, 3 बार में, और 3 चौक 12, यानी 12% की हानि हुई। कितना भैया? 12% की हानि हुई है। और 12% हमारा कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो भैया जब शेफाली ने 575 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और उसे 506 रुपए में बेच दिया तो उसे 12% की क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक है, यहां देखो 575 रुपए में खरीदा, 506 में बेचा तो 69 रुपए की हानि। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों L/CP, लॉस बटे CP गुणे 100। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही अगला क्वेश्चन। अब हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो जरा देखो, राजेश ने 27.50 में एक खिलौना खरीदा, तो भैया यहां पे हो जाएगा आपका CP, यहां पे आपका CP हो जाएगा कितना? 27.50, और उस खिलौने को 28.6 में बेच दिया, 28.60 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी SP कितना? 28.60 रुपए में बेच दिया, है ना। अब खुद ही यहां पे दिमाग लगाओ कि 27.50 में खरीदा और 28.60 में बेच दिया, तो ज्यादा में बेचा ना। अब अगर ज्यादा में बेचा तो भैया क्या होगा? लाभ होगा। तो 28.60 में से 27.50 माइनस कर दो तो 0, 6 में 5 गया 1, 8 में 7 गया 1, यानी भैया यहां पे हमें लाभ होगा 1.10 का, 1.10 का लाभ होगा। अब वो बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो चलो लाभ प्रतिशत देख लेते हैं, है ना। लाभ कितने का हुआ है भैया? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बटे में कितना? प्रॉफिट बटे में CP गुणे 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1.10। और हमारा क्रय मूल, नीचे क्रय मूल लिखते हैं ना, तो क्रय मूल कितना हो जाएगा? 27.50 और गुणे में कितना? 100। अब यहां पर एक चीज देखो बच्चों, यहां पे पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहां पे पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो 110 और बटे में 2750 और गुणे कितना? 100। तो 0 से 0 हमने ये काट दिया। ठीक है, 0 से 0 ये काट दिया हमने। और आगे देख लेते हैं, देखिए बच्चों, 100 और ये 275, 25 से काट दो, 25 चौक 100। ठीक है, और 25 से कम 25 और 25 से कम 25 और 11 से 11 कट गया, यानी कितना भैया? 4% का लाभ हुआ हमें। कितना? 4% का लाभ हुआ। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से इंडियन आर्मी के प्रश्न आ रहे हैं, है ना। तो बच्चों, वर्दी का अगर जुनून आपके अंदर है, वर्दी का जुनून अगर आपके अंदर है, तो वो सारी चीजें, सारी मेहनत, सारी पढ़ाई करो जिससे आपका लिस्ट में नाम आ पाए, है ना। और एक बार आपका लिस्ट में अगर नाम आ गया और वर्दी आपने पहन ली, तो ध्यान देना वो माहौल देखने लायक होता है। ठीक है, तो अपने सपनों के लिए पढ़िए, अपने सपनों के लिए उड़ान भरिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिए क्या बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था। यदि वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाता तो प्रतिशत कितने हानि की होती? ठीक है, जरा देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 16% लाभ के साथ एक वस्तु को विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपए था, और यदि वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत क्या होता? ये सिंपल सा ये कह रहा है कि जब एक वस्तु को 435 रुपए में बेचा तो 16% का लाभ हुआ। यदि उसे 330 रुपए में बेचा जाता तो भैया उसका हानि प्रतिशत क्या होता? ठीक है, तो देखो जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 16% लाभ हुआ, है ना। अच्छा, कभी भी इस क्वेश्चन में इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान देना, लाभ का केस हो तो जो भी परसेंटेज हो उसे 100 से प्लस करो, और अगर हानि का केस हो, हानि हो, तो जो भी परसेंटेज हानि हो उसे 100 से माइनस करो, है ना। अब जरा देखो क्या बोल रहा है इसमें, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी किसी वस्तु को 435 रुपए में बेचने पर 16% का लाभ हुआ, है ना। अब अगर दूसरी कंडीशन में उसे 330 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा? अब यहां पर दिमाग लगाने वाली बात यह है कि हमें कभी भी हानि होती है तो क्रय मूल्य पर होती है, और लाभ होता है तो भी क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य जाना जरूरी है, और इसमें कहीं भी क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ।
तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है भैया x, और गुणे पहली कंडीशन में 16% का क्या हुआ, 16% का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो भैया ये हो जाएगा 116, ठीक है 116, और बटे में कितना 100, बटे में कितना बराबर में कितना 435, ठीक है। ध्यान देना मैंने क्या बताया था, कभी भी लाभ होगा, जितना परसेंट भी लाभ होगा 100 से प्लस करो, और जितने परसेंट भी हानि होगी 100 से माइनस, और हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो माना कि क्रय मूल्य कितना है हमारा x, और x गुणे 16% लाभ मतलब 116% है बटे में 100। अब इसको ऐसे काटो, ठीक है, तो x बराबर में 435 और गुणे में 100 और बटे में 116, ये हो गया। अब जरा देखो 4 से हम काट सकते हैं इसको, 4 दुनाई 8, 3 बचेगा, और 4 नैया कितना 36, 4 नैया 36, और 4 कितनी बार में 25 बार में। अब जरा देखो ये जो 435 है, क्या ये 29 से कट सकता है, क्या ये 29 से कट सकता है, तो जरा देखो 29, ठीक है 29 और गुणे 5 करके देखो जरा, है ना 5 करके देखो, 5 नहीं 45 की 5 5 4 और 5 दुनाई 10, और 10 और कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। अभी इसको और काट के देखो, और काट के देखो, में भी शायद जो है कट जाए, या फिर भाग दे दो, कितना भाग देंगे 35, कितनी बार में 29 बार में, ठीक है। तो जरा देखो 29 एकम 29, 13 में से 9 गया 4, और 3 में से 1 गया 5, और 29 5 कितना 45, तो कहीं ना कहीं 29 से 5 के बार में कटेगा, ठीक है, और 5 से गुणा होगा 25, 25 पंचे 125, कहीं गलती हो गई है लगता है कहीं ना कहीं जो है गलती हुई है, ठीक है। और गलती कहाँ पे हुई है चलो देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं भाई। 116 का लाभ हुआ है, 116 का लाभ हुआ है, तो भैया यहाँ पे 435 और गुणे कितना हो जाएगा 100 और बटे में 116। चलो इसको 4 से काटते हैं, 4 कटेगा 25 बार में, और 4 दुनाई 8, 11 में से 8 गया 3 36, 4 नैया 36, ठीक है। और 435 का गुणा करेंगे 29 से, तो 435 का गुणा करेंगे भैया 29 से। अच्छा थोड़ी सी गलती कहाँ हो गई थी मैं बताता हूँ, 15 से, तो यहाँ पे हमें 15 करना चाहिए था जी बिल्कुल। 29 एकम 29, और 13 में से 9 गए 4 1 5, तो ये कितनी बार हो जाएगा 5 बार में। तो भैया कितना बचा 11 गुणे में कितना 25, 15 गुणे में कितना 25। अब करते हैं 25 पंचे 125 की 5 हासिल आया 12, और 25 एकम 25, तो 25 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 375। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा भाई 375। अब जरा देखो 375 में खरीदा था और दूसरी कंडीशन में 330 में बेच रहा है, ठीक है। पहली 375 में खरीदा था और 330 में बेच रहा है, तो कितना हानि हुआ 45 का हानि हुआ, है ना 45 का हानि हुआ। अब जब 45 का हानि हुआ है इसमें, तो हानि का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटे सीपी, यानी 45 बटे में 375 और गुणे कितना 100। अब काटो इसको, काटते हैं इसको 5 से क्या 15 से, चाहो तो 15 से काट दो, 15 × 45 और 15 दुनाई 30 और 15 × 75, अब 25 चौक 100 और 4 × 12, यानी 12% की हानि होती। कितना भैया 12% की हानि होती, ठीक है। तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 12% की हानि। यानी आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना होगा, ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना होगा, और क्रय मूल्य निकालने के बाद फिर हमें दूसरी कंडीशन, क्रय मूल्य हमारा 375 निकला था और दूसरी कंडीशन में उसने 330 रुपए में बेचा, तब हमें 12% की क्या हुई हानि हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन ये रहा आपका, आगे क्वेश्चन ये रहा आपका, क्या बोल रहा है जरा देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे, जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा मतलब खरीद कितनी होगी, है ना। क्वेश्चन को फिर समझिए बच्चों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो बच्चों तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हर नया छात्र इंडियन आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको बेहतरीन मटेरियल मिलने वाला है, ठीक है।
देखिए जरा, जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है, बेच रहा है मतलब ये एसपी है, तो उसे 20% का लाभ होता है, और लाभ हमेशा हमें सीपी पर होता है ना। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कभी भी लाभ हो तो उसको 100 से प्लस करो, और कभी भी अगर हानि हो तो 100 से माइनस करो। तो जरा देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है, जैक एक पोशाक को 1440 से बेचता है, यानी एसपी कितना है 1440, और लाभ कितना हुआ है भाई, लाभ यानी प्रॉफिट हुआ है 20%, तो 20% को हम 100 से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120%। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर होता है यानी सीपी, और क्रय मूल्य कहीं दिया नहीं हुआ, और क्रय मूल्य ही निकालना है। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है x गुणे लाभ कितना हुआ है 120, यानी 120 बटे में कितना 100, बराबर में कितने में बेचा है 1440 में। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 ये कटा। अब इसका आगे सॉल्व करने के लिए तिरछा गुणा करेंगे, यानी तिर्यक गुणा x का वैल्यू निकालने के लिए। तो x बराबर में 1440 गुणे में कितना, गुणे में 10 और बटे में 12। अब ध्यान से देखो, ऊपर 144 है और नीचे 12 है, और 12 का वर्ग होता है 144, यानी 144 12 से कितनी 12 बार में कटेगा और एक 0, और 120 गुणे 10 हो जाएगा कितना भैया 1200, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा भैया 1200, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, यानी जिस वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ था, उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी खरीद कितनी आई 1200 आई। ठीक है, तो इस चीज का बच्चों आपको ध्यान देना है, और एग्जाम में आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं क्योंकि वो टाइप अलग है। जरा देखो क्या बोल रहा है, जरा देखो क्या बोल रहा है, साहिल ने 20% की हानि पर, साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 में बेचा, तो क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, अब जरा देखो, एक साहिल ने जब किसी वस्तु को 280 रुपए में बेचा तो उसे 20% की हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो बेचना शब्द आ रहा है यानी एसपी हो जाएगा भैया 280, है ना, और उसको हानि कितनी हुई है भैया 20% का उसको लॉस हुआ है, 20% का उसको लॉस हुआ है। तो याद करो हानि के केस में मैंने आपको बताया था 100 से माइनस करना, तो जब 100 से माइनस करोगे 100 माइनस 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80%। और चाहे हानि हो चाहे लाभ हो क्रय मूल्य पर होता है ना। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है x, और x में 20% बचेगा, तो 20 बटे में कितना 100 और बराबर में 280, 0 से 0 कटा। अब क्या करेंगे तिर्यक गुणा, तो x बराबर में 280 गुणे 10 बराबर में 8। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 2800 बटे में कितना भाई 8 हो जाएगा। अब काटते हैं 4 से, 4 दुनाई 8 और 4 सत्ते 28, ये आ गया 700 बटे में 2, जो कि काटेंगे 350 होगा, यानी उस वस्तु की खरीद कितनी है भाई 350। तो ये आपका आंसर हो गया 350। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आंसर निकालना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, एक वस्तु को 15% की हानि पर 1235 में बेचा गया, और 10% का लाभ कमाने के लिए 10% का लाभ उस वस्तु पर कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बच्चों, एक पहले केस में हानि हुई है और दूसरे केस में हमें 10% का लाभ चाहिए। तो एक वस्तु को 5% की हानि हुई है, कब, जब 1235 से बेचा, तो भैया एसपी। ठीक है, एसपी कितना हो जाएगा 1235, और लॉस कितना हुआ है भैया 5% का, तो इसको 100 से माइनस करेंगे, 100 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 95%। अच्छा, दूसरे केस में प्रॉफिट कितना चाहिए 10%, क्योंकि लाभ का केस है तो 100 से प्लस करेंगे तो 110% हो जाएगा। अब जरा देखो, चाहे लाभ हो चाहे हानि, हमें क्रय मूल्य चाहिए, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है x, और गुणे 95 बटे 100, क्योंकि 5% का हानि हुआ है, और 1235 में बेच दिया है, तो तिर्यक गुणा कर देंगे, तो x बराबर में 1235 बटे में 95 और गुणे में 100। अब जरा देखो, यहां से आपका सीपी निकलेगा, है ना। अब दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि 10% का लाभ चाहिए, यानी 110, तो इसी समीकरण में अगर आप 110 बटे 100 गुणा कर दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ये 0 से 0 हमने काट दिया,
और कितना आया 1235 बटे में कितना 95 और गुणा 110। अब जरा देखो 5 से आप काट सकते हो, 5 से कटेगा 19 बार में, 5 दूना ही 10, 5 चौक 20, 5 सते 35। तो कितना आया भैया 247 बटे में 19 और गुणे 110। अब जरा देखो 247 क्या 19 से कट सकता है? 247 क्या 19 से कट सकता है? तो काटो, 19 से कम 19, ठीक है। तो कितना हुआ जरा देखो, 14 में से 9 गया कितना 5 से 19 3 57, यानी 13 बार में कटेगा। और 13 बार में कटेगा जब गुणा होगा 110 से, तो यह आ जाएगा 1430, यानी उस वस्तु को 1430 रुपए में बेचने पर अगली बार में 10% का लाभ होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो कैसी रही बच्चों आज की क्लास, बताइएगा जरूर। और इंडियन आर्मी की स्पेशल क्लासेस हमारी 10 बजे सुबह चल रही हैं, इसको जरूर देखिए और कल की क्लास के लिए फिर आइए, क्योंकि कल लाभ और हानि के एडवांस प्रश्न होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।